दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बार्ब स्टॉप मोशन, और हम आपको ये भी बताएंगे कि बार्ब स्टॉप मोशन कितने प्रकार के होते हैं। और आज की वीडियो में हम मैकेनिकल बार्ब ब्रेक स्टॉप मोशन डिस्कस करेंगे। तो गाइज, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस, डिस्कशन शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बार ब्रेक स्टॉप मोशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब किसी भी लूम के ऊपर बार ब्रेक स्टॉप मोशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो गाइस, जब हमारी लूम चलती है तो चलते चलते ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर चलती रहती है, कभी आपका बैक ब्रेकेज होता है, कभी बार ब्रेकेज होता है। और गाइस, यदि आपके लूम के ऊपर बार ब्रेक स्टॉप मोशन नहीं लगी हुई है, तो यदि धागा टूट गया, आपका बार का धागा टूटने के बाद में क्या होगा कि आपकी लूम चल रही है, क्योंकि कोई स्टॉप मोशन नहीं है इसके लिए, और लूम चलेगी तो आपका जो धागा टूटा है वो धागा बीम के पीछे से रिलीज होता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा हील्ड वायर की तरफ, और हील्ड वायर में जाके वो रुक जाएगा और इकट्ठा होने लगेगा वहां पे, और इकट्ठा होके वो आपके शेड को खुलने में प्रॉब्लम करेगा। मतलब वो अपने दाएं बाएं जो भी धागे हैं उनसे उलझ जाएगा और बहुत सारे धागे को तोड़ने का कारण बनेगा। तो इससे क्या होगा गाइस कि जो धागे टूट गए उनको रीड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब दोबारा भरना पड़ेगा, और दोबारा भर के फिर आपको अपनी मशीन चालू करनी पड़ेगी। तो वहां पे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। और गाइस, एक बात और होती है कि जब आपकी लूम चलती है, सपोज कीजिए आपका धागा थोड़ी दूर के लिए भी टूट गया, तो वहां पे आपका कपड़ा डिफेक्टिव हो जाता है, तो आपकी जो क्वालिटी होती है कपड़े की वो भी खराब होती है। तो गाइस, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बार ब्रेक स्टॉप मोशन के मेन दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपने लूम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं बार ब्रेक स्टॉप मोशन के द्वारा। और गाइस, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप बार ब्रेक स्टॉप मोशन के द्वारा अपने कपड़े की क्वालिटी भी इंप्रूव करते हैं। और ये जो बार ब्रेक स्टॉप मोशन होती है, तो इसका फंक्शन होता है गाइस कि जब आपकी लूम चल रही है और चलते चलते यदि आपका बार का धागा कहीं पर भी टूट जाता है, तो ये बार ब्रेक स्टॉप मोशन आपकी लूम को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। अब गाइस आते हैं टाइप ऑफ बार ब्रेक स्टॉप मोशन। तो गाइस, आप सभी लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो गाइस, जो हमारी बार ब्रेक स्टॉप मोशन होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी मैकेनिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन, दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन, और तीसरी होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक बार ब्रेक स्टॉप मोशन। तो गाइस, आज के वीडियो में हम आपके साथ में सिर्फ मैकेनिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं द स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन। तो गाइस, मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से दिखाया हुआ है कि जो हमारा मैकेनिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो गाइस, यहाँ पे जो मेन पार्ट हैं वो मैंने दिखाए हुए हैं, और मैं आपको एक एक पार्ट के बारे में बताता हूँ। ये आप पूरा मैकेनिज्म देख रहे हैं ऊपर, तो ये एक सेरेटेड बार होती है और ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक फिक्स्ड आउटर बार होती है, और फिक्स्ड आउटर बार दो प्लेटों से मिलकर बनी होती है और दोनों प्लेटों के बीच में गैप होता है। और एक होती है आपकी रेसिप्रोकेटिंग सेंटर बार। तो जो रेसिप्रोकेटिंग बार होती है वो जो दोनों फिक्स्ड आउटर बार होती हैं उनके बीच में माउंट की जाती है, और उन दोनों फिक्स्ड आउटर बार के बीच में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, मतलब लेफ्ट एंड राइट का मूवमेंट करता है। गाइस, ये जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग बार होता है ये आपके ड्रॉप वायर के स्लॉट के अंदर डाला जाता है, और जो हमारे रेसिप्रोकेटिंग बार होते हैं उनकी संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने लूम के ऊपर एंड्स पर इंच कितने चला रहे हो, मतलब बार्ब की डेंसिटी क्या है। जितनी आपकी बार्ब की डेंसिटी बढ़ती जाती है उतने ही आपको नंबर ऑफ रेसिप्रोकेटिंग बार ज्यादा यूज करने पड़ते हैं। गाइस, ये जो हमारी रेसिप्रोकेटिंग बार होती है तो इसमें कटआउट होता है, ये देखिए एक कटआउट है, और जो आपकी आउटर बार होती है उसमें भी एक कटआउट होता है। जो हमारी रेसिप्रोकेटिंग बार होती है उसका एक सिरा
एक फॉरवर्ड ब्रैकेट के साथ में अटैच होता है और एक पिन के साथ में अटैच होता है, और ये अपने स्लॉट के अंदर लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करने के लिए स्वतंत्र होता है। और ब्रैकेट जुड़ा होता है आपके फल्क्रम लीवर से, और फल्क्रम लीवर आपके रॉकिंग डायमंड शेप कटआउट में फिट होता है। ये आपका रॉकिंग डायमंड है तो यहाँ पे फिट है ये। और फल्क्रम लीवर का जो निचले वाला सिरा होता है तो वो स्प्रिंग लोडेड होता है। और गाइस इधर एक रिलीज कैच ट्रिप लीवर होता है, तो ये यहाँ पे फल्क्रम होता है, और इसका ये राइट वाला जो सिरा होता है वो आपके स्प्रिंग लोडेड एंड के ऊपर रेस्ट करता है, और रिलीज कैच ट्रिप लीवर का दूसरा वाला सिरा आपका टच करता है लिफ्टिंग कैच से। और जो हमारा लिफ्टिंग कैच होता है वो नॉक ऑफ स्लाइड के टॉप पे माउंट होता है, और ये लिफ्टिंग कैच यहाँ पे फल्क्रम्ड होता है, और नॉक ऑफ स्लाइड से एक वायर लगा होता है जो आगे जाके एक नॉक ऑफ लीवर से कनेक्ट होता है। और गाइस यहाँ पे आप देखेंगे ये धागा भरा हुआ है। धागा यदि प्रेजेंट होता है तो आपकी ड्रॉप वायर ऊपर उठी रहती है, और यदि धागा प्रेजेंट नहीं होता है तो आपकी ड्रॉप वायर कटआउट के अंदर गिर जाती है। और गाइस ये कैम लीवर है, तो कैम लीवर का राइट वाला सिरा आपके एक कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है, और यहाँ पे ये अपनी पाइवट के ऊपर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। और ये जो कनेक्टिंग रॉड है तो इसका निचले वाला सिरा एसेंट्रिक से जुड़ा होता है। अब गाइस मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल बार ब्रेक स्टॉप मोशन। तो गाइस मेरे वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। द कैम लीवर एंड eccentric are connected through the connecting rod. When the eccentric rotates, it impart oscillating motion to the cam lever. तो गाइस देखिए यहाँ पे ये आपका कैम लीवर है, और कैम लीवर का राइट वाला जो सिरा है वो कनेक्टिंग रॉड के टॉप वाले एंड से जुड़ा होता है, तो ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है। और इस कनेक्टिंग रॉड का नीचे वाला सिरा एसेंट्रिक से जुड़ा होता है, तो जब एसेंट्रिक आपकी रोटेट करती है तो आपका जो कैम लीवर होता है वो ऑक्सिलेटिंग मोशन करने लगता है। द फल्क्रम लीवर इज कनेक्टेड टू द कैम लीवर इन द मिडिल। ए फॉर्क्ड ब्रैकेट इज अटैच्ड एट द टॉप ऑफ द फल्क्रम लीवर। ये जो आपका फल्क्रम लीवर है वो हमारे कैम लीवर के बीच में जुड़ा होता है, और फल्क्रम लीवर के टॉप वाले सिरे पे फॉर्क्ड ब्रैकेट लगा होता है। When the cam lever oscillate, the forward bracket also oscillate। जब हमारा कैम लीवर ऑक्सीलेटिंग मोशन करता है तो हमारा जो फॉरवर्ड ब्रैकेट होता है वो भी ऑक्सीलेटिंग मोशन करता है। Since the one end of the reciprocating bar is connected with a forward bracket, so that the reciprocating bar also makes back and forth movement। जो हमारा फॉरवर्ड लीवर होता है तो वो हमारे रेसिप्रोकेटिंग बार के एक सिरे से एक पिन के द्वारा जुड़ा होता है, और जब हमारा फॉरवर्ड ब्रैकेट ऑक्सीलेटिंग मोशन करता है तो हमारा रेसिप्रोकेटिंग सेंटर बार बैक एंड फोर्थ मोशन करने लगता है, मतलब लेफ्ट एंड राइट की तरफ मोशन करने लगता है। एक बार लेफ्ट जाएगा, फिर राइट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, फिर राइट जाएगा। When the loom operates, the drop wire rests upon the barb end due to barb tension। गाइस ये आपके ड्रॉप वायर हैं, तो ये कहाँ पर रेस्ट करते हैं? आपके बार्ब के धागे के ऊपर रेस्ट करते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे ये आपका बार्ब का धागा है, और धागे के ऊपर आपका ड्रॉप वायर रेस्ट कर रहा है, और जब आपका धागा मौजूद होता है तो आपका जो ड्रॉप वायर होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये ऊपर की तरफ उठा है और यहाँ पे धागा प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपके कटआउट में गिरा हुआ है। और ये किस तरीके से ड्रॉप वायर को उठाता है? जब आपका धागा टाइट हो जाता है, उसको टेंशन मिलता है, तो आपका ड्रॉप वायर ऊपर की तरफ उठ जाता है। Enough clearance between the top edge of the reciprocating bar and the slot of drop wire gets created। तो गाइस जो हमारा ड्रॉप वायर है उसका ये वाला सिरा, और जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग बार होता है इसका ये वाला सिरा, तो इन दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है, और जब गैप क्रिएट हो जाता है तो इसको रेसिप्रोकेटिंग करने के लिए एक फ्री पाथ मिल जाता है, मतलब एक पैसेज बन जाता है जिसके अंदर आपका रेसिप्रोकेटिंग बार बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता रहे, लेफ्ट एंड राइट का मूवमेंट करता रहे। और गाइस जब हमारा कैम लीवर रॉकिंग मोशन करता है या ये कहें ऑक्सीलेटिंग मोशन करता है, तो जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग बार होता है वो भी बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, मतलब लेफ्ट एंड राइट की तरफ ये चलता रहता है बराबर।
और हमारे रेसिप्रोकेटिंग बार के पाथ के बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है, कोई भी बाधा नहीं होती है। तो ये जो हमारा रिलीज कैच ट्रिप लीवर है ये अपनी पोजीशन नहीं बदलता है, मतलब अपनी जगह पे बना रहता है। और गाइस अब मान लीजिए आपका धागा टूटा, तो धागा टूटने में क्या होगा कि जो आपकी ड्रॉप वायर थी वो नीचे को गिरेगी। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये गिरी हुई है, नीचे गिर गई। अब नीचे गिरने पे क्या होगा कि ये जो आपकी रेसिप्रोकेटिंग बार है तो ये लेफ्ट एंड राइट मोशन नहीं कर पाएगी या बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं करेगी। इसका जो पाथ है वो बाधित हो जाएगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। तो गाइस इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा फल्क्रम लीवर है ये भी ऑक्सीलेटिंग मोशन नहीं कर पाता है, इधर उधर नहीं हो पाता है। तो गाइस ये जो हमारा फल्क्रम लीवर का जो स्प्रिंग लोडेड एंड होता है ये ऊपर की तरफ उठता है, और जब ये ऊपर की तरफ उठता है तो क्या होता है कि ये जो हमारा रिलीज कैच ट्रिप लीवर है तो यहाँ पे फल्क्रम है तो ये ऊपर को उठेगा। तो जब ये ऊपर को उठता है तो ये नीचे की ओर गिर जाता है। और गाइस जब नीचे की ओर गिरता है तो ये जो हमारा लिफ्टिंग कैच होता है तो वो हमारे कैम लीवर के लेफ्ट वाले एंड के ऊपर स्लिप करने लगता है और हमारा कैम लीवर का लेफ्ट वाला सिरा ऊपर की ओर उठ जाता है और वो हमारे लिफ्टिंग कैच को और ऊपर की तरफ उठाता है। और गाइस जब हमारा लिफ्टिंग कैच ऊपर की तरफ उठता है तो वो हमारे नॉक ऑफ स्लाइड को पुश करता है और नॉक ऑफ स्लाइड का नीचे वाला सिरा एक वायर की सहायता से स्लिप अटैच्ड एक दूसरे कैच से कनेक्ट होता है। तो जैसे ही हमारा नॉक ऑफ स्लाइड पुश होता है तो उसका मोशन आपके दूसरे वाले कैच को ट्रांसफर होता है। उससे गाइस क्या होता है कि जो हमारा कैच होता है वो स्टार्टिंग हैंडल के प्रोजेक्शन के बिल्कुल सामने आ जाता है। इस तरीके से जो हमारा स्टार्टिंग हैंडल होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमारी जो लूम होती है वो स्टॉप हो जाती है। गाइस इस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि यदि हमारी जो ड्रॉप वायर होती है वो कटआउट के अंदर नहीं गिरती है, ये कटआउट होते हैं आपके, इनके अंदर नहीं गिरेगी, तो एक दो पिक के बाद में जब आपका रेसिप्रोकेटिंग बार बैक एंड फोर्थ मोशन करता है तब जाके आपका ड्रॉप वायर कटआउट के अंदर आता है, तब आपकी लूम बंद होती है। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि मैकेनिकल बार स्टॉप मोशन क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन दबाएं, दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।